यस सुनिए, लास्ट टर्न पे आवाज नहीं, लास्ट टर्न पे पढ़ा था बॉन्ड हेबर साइकिल। यस, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, आवाज नहीं, अरे सुनो, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक साइकिल चलता है, बॉन्ड हेबर साइकिल। यस, ये मेरे पास क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल। सुनो, ये लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। ये मेटल, ये नॉन मेटल। नॉन मेटल किस फॉर्म में रहता, Cl के Cl2, Cl2। और मेटल जनरली सॉलिड, और ये किस फॉर्म में, गैस। सुनो, अब आवाज नहीं, मेटल नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। जनरली अरे थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, अरे इधर थोड़ा पढ़। यस, ये मेटल है, सुनो, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल कंबाइंड हुए तो कैसा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। अपन जनरली इतना सोचते, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस, और ये क्या करेगा, गेन। अपन सोचते हैं मेटल नॉन मेटल मिले, ओनली दो स्टेप हुए, कितने स्टेप, दो। ये लॉस और ये क्या, गेन। बट अच्छी तरह से जानते हैं Cl किस फॉर्म में रहता, Cl2, और सोडियम किस फॉर्म में रहता, सॉलिड। तो सोडियम सॉलिड सबसे पहले कहाँ जाएगा, सोडियम गैस। Cl2 गैस किस में जाएगा, Cl गैस, फिर Cl माइनस गैस। अभी तक कितने स्टेप दिखे, फोर, 1 2 3 4। अब बताओ, कैटायन एनायन को कंबाइन करोगे तभी तो NaCl बनेगा। NaCl क्या होता है, सॉलिड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में टोटल स्टेप 5। पहला क्वेश्चन, which parameter not involve, which parameter not involve, Se, IE, DE, EA, क्या En, क्या En कहीं इन्वॉल्व हुआ, नो, En कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये कौन है, Se, ये IE, ये DE, ये EA, और ये लैटिस एनर्जी, क्या, लैटिस एनर्जी। यस, ये चीज तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन को थोड़ा पढ़ना क्या है, इधर देखो, सुनो एक सेकेंड। यस, अब अपन को इधर देखो, ये सोडियम, ये सोडियम सॉलिड और ये हाफ Cl2 गैस आपस में मिले, क्या बना, NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड। इस रिएक्शन का डेल्टा HF लिखना है, इस रिएक्शन का क्या लिखना है, डेल्टा HF। तो डेल्टा HF क्या था, जल्दी बोलो, Se, IE और DE और EA और Le। लास्ट की दोनों एनर्जी क्या थी, रिलीज। तो इसकी वैल्यू जब भी लिखोगे किसमें, नेगेटिव साइन। जनरल इक्वेशन ये है, जनरल इक्वेशन क्या है, ये है SEIDEELE। बट इस केस में आपको वेरी इंपॉर्टेंट D/2 करना है, D/2। एक्चुअली यहाँ पर एक मोल मोलिक्यूल लेते, कितने मोल, एक मोल। एक मोल को तोड़ोगे तो कितनी चाहिए, DE। एक मोल को तोड़ोगे तो कितनी चाहिए, DE। अगर आपने एक मोल लिया तो मुझे बताओ Cl के कितने एटम बने, दो। क्या दो Cl आगे यूज हो रहे हैं, क्या, नो। तो बताओ मैं यहाँ पर एक मोल मोलिक्यूल लूं, क्या हाफ मोल, हाफ मोल। एक को तोड़ूंगा तो कितना चाहिए, DE। हाफ मोल को तोड़ूंगा तो क्या चाहिए, D/2। बताओ यहाँ मैंने हाफ मोल मोलिक्यूल लिए तो एटम कितने मिलेंगे, 1 मोल। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर मुझे NaCl बनाना है, Cl का कितना एटम चाहिए, एक। अरे बैटरी, अरे देखना भैया,
सुनिए इधर, अरे सुनो, आवाज नहीं। तो यहां पर आपको D/2 करना है, नोट करो। D/2 क्यों किया? क्योंकि यहां पर हाफ मोल थे, क्या हाफ मोल, इस रिएक्शन में आपको D/2। तो जनरल रिएक्शन आप जानते थे, जनरल रिएक्शन जानते थे, बट इस बार D/2। अब एक रिएक्शन समझो, चले। बताओ एनर्जी रिलीज कौन सी होगी? लास्ट की दो, ईए और लैटिस एनर्जी क्या रिलीज, और रिलीज वैल्यू को किस फॉर्म में लिखोगे? नेगेटिव, और एब्जॉर्ब को पॉजिटिव। और इस बार D/2 क्यों किया? क्योंकि हाफ मोल मॉलिक्यूल है। तो ध्यान रखो, मेरी बात समझो। अगर मैंने 1 मोल लिया तो एटम कितने बने? 2 मोल, और आगे कितना चाहिए? 1। तो अपन को D/2। अब सुनो, ये मेरे पास Mg सॉलिड है, Mg सॉलिड प्लस F2 गैस गिव्स क्या बना? MgF2 सॉलिड। ठीक है, इस बार की रिएक्शन आपको समझनी है। Mg सॉलिड प्लस F2 गैस, सबसे पहली बात, डेल्टा HF की रिएक्शन क्या होती है? Se और I और De और Ea और Le। जनरल रिएक्शन ये है। क्या इस बार D/2 करना है क्या? नो no. इस बार मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल लिए, तो कितने मोल एटम बने? 2। क्या 2 के 2 आगे यूज हुए? यस। तो आपको बेसिक समझना है, जनरल रिएक्शन ये है, बट कभी अपन को डी लिखना है, कभी D/2। इस बार डी क्यों लिखा? क्योंकि 1 मोल लिया, कितने एटम बने? 2। क्या 2 के 2 आगे यूज हो गए? यस, 2 के 2 आगे यूज हो गए। अरे बात समझे, अगर F2 लिया है तो कितने एटम बने? 2, और 2 उधर यूज हो गए। बट वेरी इंपॉर्टेंट जनरल रिएक्शन ये है, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया? D/2। इस बार क्या लिखोगे? De। बट एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर क्या करना है? 2Ea। क्या करना है? 2Ea। क्यों 2Ea करना है, ये चीज सोचो। ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस है? Ea। क्या ये प्रोसेस Ea है कि नहीं? Ea का मतलब क्या होता है? Ea का मतलब होता है एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल एटम गेन ए इलेक्ट्रॉन। 1 मोल लेता तो Ea रिलीज। क्या 2 मोल एटम ले रहा हूं तो क्या Ea रिलीज? क्या 2Ea? अरे एक एक एटम लिया तो Ea रिलीज, 2 एटम लेंगे तो Ea रिलीज। क्या 2Ea? 2Ea। तो इस बार क्या करना पड़ा? 2Ea। क्या करना पड़ा? 2Ea। थोड़ा एक्स्ट्रा समझो, Mg सॉलिड को मैं कहां भेजूंगा? Mg सॉलिड को कहां भेजूंगा? Mg गैस। फिर Mg गैस को कहां भेजूंगा? Mg प्लस गैस। फिर कहां भेजूंगा? Mg+2 गैस। तो ये क्या चीज है? Se। ये क्या है? I1, ये I2। मैं I1 I2 को अलग अलग न लिख के एक साथ जस्ट क्या लिख रहा हूं? I। जस्ट क्या लिख रहा हूं? I। अरे मेरी बात समझे, क्या इस बार MgF2 बना रहे हो, केवल I चाहिए क्या? I1 I2, I1 I2। और इस बार क्या चाहिए बोलो? Ea। क्या 2Ea? 2Ea। 2Ea क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल एटम ले रहा है तो Ea रिलीज। 2 मोल एटम बने। क्या 2 मोल एटम? क्या 2 मोल एटम 2 मोल एनायन में कन्वर्ट हुए कि नहीं? नोट करो रिएक्शन MgF2। कभी आपसे पूछा जाए MgF2 का डेल्टा HF का इक्वेशन, MgF2 के डेल्टा HF का इक्वेशन क्या था? SeIe NaCl में क्या किया था? I में मैंने एक साथ लिख दिया। I को मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, ये I क्या है? I1 I2। अरे I1 I2 है कि नहीं? क्योंकि Mg को कहां भेजोगे? Mg+2 में। यस। तो अपन को बेसिक ओनली इतना समझना है, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया? D/2। इस बार अपन क्या कर रहे हैं? De। बस। दूसरा, थोड़ी देर पहले Ea लिखा था, इस बार क्या लिख रहे हो? 2Ea। इस बार क्या लिख रहे हो? 2Ea। ये MgF2 का फॉर्मेशन है।
MgF2 का फॉर्मेशन हो गया नोट। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, बॉन्ड हेबर साइकिल में क्या चीज इन्वॉल्व नहीं होती? एसई, आई, ई के ईएन, ईएन। दूसरा क्वेश्चन, विच एनर्जी रिलीज, विच एनर्जी रिलीज एसई, आई, डी, ई के एलई, ई एंड एलई। और रिलीज एनर्जी को एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना है तो किस फॉर्म में लिखोगे? नेगेटिव। रिलीज एनर्जी को किस फॉर्म में लिखोगे? नेगेटिव। यस, एडिंग डालो लैटिस एनर्जी, एडिंग डालो लैटिस एनर्जी, जिसको अपन क्या कहते हैं? एलई, लैटिस एनर्जी। क्या चीज है लैटिस एनर्जी? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस। आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो लैटिस एनर्जी क्या चीज है? लिखो, एनर्जी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग formation of 1 mole of ionic compound, energy released during formation of 1 mole of ionic compound, energy released during formation of 1 mole of ionic compound। अंडरलाइन करो वर्ड रिलीज। लैटिस एनर्जी क्या होता? रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर component, component gas ion, component gas ion, energy released during formation of 1 mole of ionic compound from their component gas ion। यस, अब मुझे बताओ, ये मेरे पास m प्लस एक्स है और ये मेरे पास क्या है? m प्लस गैस। ये मेरे पास क्या है? बोलो, m प्लस गैस, और ये x माइनस गैस। ये आपस में कंबाइंड हुए तो क्या बना? mx। और क्या है? सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो भी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो लैटिस एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। बताओ, इस कंपाउंड के बनते समय कौन काम आए है? आयन काम आए हैं। कौन काम आए हैं? आयन। और आयन आपस में कंबाइंड होकर क्रिस्टल लैटिस बना है। क्या बना है? क्रिस्टल लैटिस। नोट करो, ये रिएक्शन क्या है? लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी केमिस्ट्री में रिलीज क्यों हो रही है? लैटिस एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर नया बना। कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप लोगों ने अगर थोड़ा पहले सुना हो, मैंने क्लास में एक हाइड्रेशन प्रोसेस बताया है। क्या हाइड्रेशन याद आया? Na+ और वाटर। क्या किसी को याद है? हाइड्रेशन कैटायन का होता है कि एनायन का होता है कि दोनों का? दोनों का। क्या हाइड्रेशन में ये Na+ है तो वाटर का कौन सा एंड आएगा? नेगेटिव। क्या ये हाइड्रेशन याद आया? यस। ये मेरे पास Cl- है, वाटर का पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री में हाइड्रेशन प्रोसेस भी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। हाइड्रेशन भी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। बताओ, हाइड्रेशन में कैटायन और वाटर के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। एनायन और वाटर के बीच में भी क्या है? अट्रैक्शन। और लैटिस में भी क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? He के Le के बोथ? बोथ। He भी रिलीज, Le भी क्या? रिलीज। किसी को याद हो, आपको मैंने क्लास में पहले Ea भी पढ़ाया है। क्या? Ea याद आया? आई याद आता है? आई, Ea। और ये क्या है? Ea, He और Le। बताओ कौन सी एनर्जी रिलीज? 1 2 3 क्या? ऑल, ऑल। ये दोनों एनर्जी तो ऑलवेज रिलीज। क्या ये ऑलवेज रिलीज? नो। बट मैंने ऑलवेज नहीं बोला, मैंने पूछा कौन सी एनर्जी रिलीज? 1 2 3 क्या? ऑल, ऑल। अब तो समझ में आ गया लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। नोट करो रिएक्शन, ये लैटिस एनर्जी रिएक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन, विच रिएक्शन, विच रिएक्शन रिप्रेजेंट, which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride? Which reaction represent lattice energy of
मैग्नीशियम फ्लोराइड। कौन सी रिएक्शन मैग्नीशियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा? Which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride? Number 1, Mg gas plus F2 gas. Number 2, Mg gas plus 2F gas. Number 3, Mg plus 2 gas plus F minus gas. Number 4, Mg plus 2 gas plus 2F minus gas. Which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride? इतना पक्का है, लैटिस एनर्जी बोला किसका? मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड इतना तो कंफर्म है, जब भी लैटिस एनर्जी होती है तो कंबाइंड कौन होते हैं? एटम होते हैं क्या? आयन। आयन। अब आप मुझे बताओ, ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिएक्शन है लैटिस एनर्जी की, क्या आयन कंबाइंड हो रहे हैं कि नहीं? यस। तो विच रिएक्शन रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये दोनों कौन है? एटम है। ये गलत। क्या ये आयन है? यस। तो आंसर थर्ड। आयन तो है, बट मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाना है, तो आंसर क्या? फोर। आंसर क्या? फोर। मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या होता है? MgF2। MgF2। बताओ, क्या F के कितने एटम लोगे? दो। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड? बात समझो, सेकेंड रिएक्शन में भी दो एटम है, बट लैटिस एनर्जी में क्या कंबाइंड होते हैं? आयन। लैटिस एनर्जी में क्या? आयन। यस। अब मुझे बताओ, लैटिस एनर्जी का मतलब ये है व्हेन वन मोल कैटायन वन मोल एनायन कंबाइंड एनर्जी रिलीज? नो। क्या ऑलवेज वन मोल कैटायन वन मोल एनायन कंबाइंड? नो। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ दिस कंपाउंड। बताओ, अभी मुझे मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है? मैग्नीशियम फ्लोराइड। क्या मैग्नीशियम फ्लोराइड एक तरह से MgF2 है क्या? नहीं। MgF2। तो F के कितने एटम होंगे? दो। MgF2 में कितने चाहिए? दो। तो क्या आंसर पहला कर दूं? नो। दूसरा कर दूं? नो। बहुत नोट करो। तो लैटिस एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी रिलीज। इतना तो कंफर्म, लैटिस एनर्जी में कौन कंबाइन होंगे? आयन। तो ये दो गलत हो गए। ये ठीक है आयन, बट अपन को क्या बनाना है? MgF2। तो F के कितने लोगे? दो। नहीं आया। कभी भी एग्जामिनर पहले से नहीं कहेगा MgF2 बनाओ, वो नाम देगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो आपको खुद को सोचना है मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या है? MgF2। नेक्स्ट हेडिंग डालो। फैक्टर। कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है? फैक्टर लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन साइज। जितना चार्ज हाई होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाई। लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन साइज। अब आप खुद पहले से याद मत रखो, अब आप खुद सोचो, क्या ये रिएक्शन लैटिस एनर्जी है? यस, ये रिएक्शन लैटिस। जितना इनके ऊपर चार्ज होगा, क्या आयन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा कि नहीं? यस। जितना चार्ज हाई, आयन के बिटवीन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन साइज। नोट करो। बताओ, एक मैंने लिखा LIF, दूसरा लिखा MgF2, तीसरा लिखा MgO, और एक लिखा क्या? Al2O3। क्या लिखा? Al2O3। बताओ, यहाँ का चार्ज कितना? +1 -1 +2 -1 +2 -2 +3 -2। तो बताओ, क्या इस डायरेक्शन में चार्ज इंक्रीज? यस। जितना चार्ज इंक्रीज, लैटिस एनर्जी क्या? इंक्रीज। बताओ, कौन से सॉलिड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती? यूनिवैलेंट। ये कैसा है? यूनी। और ये भी यूनिवैलेंट। यूनी के बाई यूनी के बाई बाई के ट्राई बाई ट्राई बाई। अरे यूनी। अरे +1 -1 चार्ज है ना? यस। तो कौन से सॉलिड की लैटिस एनर्जी ज्यादा? जितने ज्यादा चार्ज होंगे, आप खुद सोचो, चार्ज हाई होगा तो आयन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाई। लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन साइज। अब चार्ज हाई होने से लैटिस एनर्जी क्यों हाई हो रही है?
क्योंकि इतना सब जानते, चार्ज हाई होगा तो आयन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा. लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन साइज. यस, एक बात बताओ, LiH, NaH, LiH, NaH, KH और CSH, LiH, NaH, KH और CSH. बताओ हाइड्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन फिक्स है. बताओ किसकी साइज स्मॉल? CSK के Li. इसकी साइज स्मॉल, लैटिस एनर्जी क्या ज्यादा? जितना साइज स्मॉल, लैटिस एनर्जी हाई. लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पर. अब बताओ, लैटिस एनर्जी इसकी हाई है, क्या आयोनिक करैक्टर इसका हाई? यस क्या नो? यस. लैटिस एनर्जी इसकी हाई, क्या आयोनिक करैक्टर इसका हाई? यस क्या नो? नो. लैटिस एनर्जी का आयोनिक करैक्टर से कोई लेना देना नहीं. किसी को याद हो, आयोनिक करैक्टर लास्ट टर्न पे पढ़ाया था. हाइड्रोजन फिक्स है, बढ़िया आयनिक बॉन्ड लिथियम सोडियम के सीजियम सीजियम. अरे बात समझे, इसकी लैटिस एनर्जी हाई है बट आयोनिक करैक्टर इसका हाई नहीं. ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते, लैटिस एनर्जी हाई, आयोनिक करैक्टर हाई. लैटिस एनर्जी का आयोनिक करैक्टर से कोई लेना देना नहीं. चलिए बोलो, बताओ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर. क्या सोडियम फिक्स है? सोडियम क्या है? फिक्स. किसकी साइज स्मॉल? IBrCl के एफ. इस डायरेक्शन में गए, बताओ इस डायरेक्शन में गए, साइज क्या हुआ? डिक्रीज. लैटिस एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज. बताओ इन दोनों में से, बताओ सीजियम पोटेशियम लिथियम, क्या दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं? दोनों के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? साइज. किसकी साइज? किसी का भी. यहाँ किसका साइज डिक्रीज हो रहा है? कैटायन का. यहाँ किसका हो रहा है? एनायन का. कैटायन हो या एनायन, जितनी साइज स्मॉल होगी, लैटिस एनर्जी हाई. एक छोटा सा आंसर दे दो. क्या इस केस में, क्या इस केस में लैटिस एनर्जी हाई? अरे बोलो, लैटिस एनर्जी हाई. यस, लैटिस एनर्जी भी हाई है. क्या आयोनिक करैक्टर भी हाई? आयोनिक करैक्टर भी हाई. क्या आयोनिक करैक्टर हाई है? बढ़िया आयनिक बॉन्ड सोडियम फिक्स है. बढ़िया आयनिक बॉन्ड कौन बनाता? निको चालको के हेलो. हेलो में आई के एफ. क्या इस बार लैटिस एनर्जी हाई? यस. क्या आयोनिक करैक्टर भी हाई? अरे बोलो, लैटिस एनर्जी भी हाई, आयोनिक करैक्टर भी हाई. कह दो इधर भी दोनों चीजें हाई. नो. क्या ये कहना सही है? लैटिस एनर्जी हाई देन आयोनिक करैक्टर ऑलवेज हाई? नो. लैटिस एनर्जी का आयोनिक करैक्टर से कोई लेना देना नहीं. आयोनिक करैक्टर जैसा मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में, अरे बात समझे, उससे निकालना है. लैटिस एनर्जी का आयोनिक करैक्टर से कोई लेना देना नहीं. बाद में आपको बताऊंगा, लैटिस एनर्जी की हेल्प से, लैटिस एनर्जी की हेल्प से आप आयोनिक कंपाउंड के पढ़ाऊंगा बाद में. लैटिस एनर्जी की हेल्प से आप आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड की हार्डनेस, आयोनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी, ये लैटिस एनर्जी से फाइंड आउट कर सकते हो. लैटिस एनर्जी से आयोनिक करैक्टर नहीं फाइंड आउट करने हैं. अरे बात समझे? वापस समझो, क्या समझ रहे हो? कभी आप खुद सोचो, इस केस में इसकी लैटिस एनर्जी भी हाई, आयोनिक करैक्टर भी हाई. क्या ये चीज इधर भी यस क्या नो? नो. लैटिस एनर्जी का आयोनिक करैक्टर से कोई लेना देना नहीं. बाद में बताऊंगा, लैटिस एनर्जी की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, सोल्यूबिलिटी, वो चीजें अपन लैटिस एनर्जी से फाइंड आउट करेंगे. नोट कर लिया? यस. तो ये अपन ने क्या पढ़ा? लैटिस एनर्जी के बारे में. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, पोली एटॉमिक आयन. पोली एटॉमिक आयन. यस, आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा आइडिया ले लिया, प्रॉपर्टी अपन बाद में डिस्कस करेंगे. पोली एटॉमिक आयन नाम से इंडिकेट है, पोली एटॉमिक, जिसमें एटम क्या होंगे? बहुत सारे. क्या ये नहीं लिखो, क्या ये पोली एटॉमिक है? यस. क्या ये पोली एटॉमिक है? यस. क्या ये भी पोली एटॉमिक है? यस. पोली एटॉमिक, ऐसे आयन जिसमें एटम बहुत सारे होते हैं, उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? पोली एटॉमिक आयन. पोली मतलब बहुत, एटम मतलब एटम.
ऐसे आयन जिसमें बहुत सारे एटम है उसे क्या कहोगे? पॉली एटॉमिक। क्या ये पॉली एटॉमिक? नो। क्या ये पॉली एटॉमिक? यस। सी और एल, स्टूडेंट करा सी और एल है। यस, ध्यान रखना ये कोई पॉली एटॉमिक नहीं है। पॉली एटॉमिक, यस, क्या ये पॉली एटॉमिक है? और किसी भी पॉली एटम में कोवलेंट बॉन्ड हमेशा होंगे, कोऑर्डिनेट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मुझे बताओ ये पॉली एटम है, ठीक है, एक सेकेंड, ये कार्बन, क्या कार्बन, बताओ ऑक्सीजन कितनी है? 3। ऑक्सीजन 3 है, बट नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी? सही देखो, ऊपर -2 है, नेगेटिव कितनी है? 2। जो भी 2 है, नेगेटिव ऑक्सीजन को किससे अटैच करो? सिंगल। नेगेटिव को किससे? सिंगल। क्या एक ऑक्सीजन और बची है? यस, इसको किससे? डबल। बता दो कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? 4। क्या चारों के चारों खर्च कर दिए? क्या कोई लोन पेयर है? नो। लोन पेयर है? नो। तो कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। क्या कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड? क्या ऑक्टेट कंप्लीट? यस। बताओ कार्बोनेट आयन में कैसे बॉन्ड है? कोवलेंट क्या कोऑर्डिनेट? क्या दोनों? कोवलेंट क्या कोऑर्डिनेट? क्या दोनों? दोनों। तीनों बोल दो है। यस, ये कैसे बॉन्ड है? कोवलेंट। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ऐसा होता है? क्या ऐसा कोई बॉन्ड है? नो। अब सुनो, नहीं लिखना, NO3 माइनस, 5 मिनट समझो, ये N है, क्या N? नेगेटिव ऑक्सीजन 2 के 3? 1। जितना चार्ज है नेगेटिव ऑक्सीजन 1, बस। केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर सीखो, रटना मत। नेगेटिव ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड, पीछे ऑक्सीजन कितनी बची? 2। जो भी बची है उसको अटैच कर लो, जो भी बची है उसको अटैच कर लो, कर लो, कर दिया, कर दिया। जैसे ही अटैच किया कितने बॉन्ड हो गए? 5। 5 बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। जो भी सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, क्या बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस, क्या ये सेकंड पीरियड के मेंबर हैं? और सेकंड पीरियड के जो भी मेंबर होते हैं उनके पास क्या होता है? 2s और 2p। क्या इनके पास कहीं 2d ऑर्बिटल है क्या? नो। सेकंड पीरियड के जो भी मेंबर होते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने? 8। बताओ ऑर्बिटल 2s है, 2p है, क्या कोई 2d होता है? नो। p में कितने ऑर्बिटल? 3। s में कितना? 1। s में कितना ऑर्बिटल? 1। टोटल ऑर्बिटल 4। 4 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कितने? 8। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। क्या 10 कभी पॉसिबल? नो। पॉसिबल? नो। क्या गलत हो गया? एक बार आपने अटैच कर लो, अटैच कर लो, गलत हो गया? हो गया ना गलत? स्टूडेंट का गलत हो गया, और गलत कर दो, और गलत कर दो, है गलत हो गया तो और गलत करोगे क्या? उसको सही करोगे तुम, है? यस, और गलत कर दो। अब बताओ कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 14। और सेकंड पीरियड के पास ज्यादा से ज्यादा 8। लास्ट बार पूछ रहा हूं बस, क्या ये थोड़ा सा गलत है क्या? नहीं। जैसे ही आपको गलत दिखे, जैसे ही आपको गलत दिखे, तो इस बॉन्ड को उठा के इमीडिएट कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर। छोटा सा आंसर दो, NO3 माइनस में कैसे बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्या दोनों? किसी भी पॉली एटम में कोवलेंट तो ऑलवेज होंगे, कोऑर्डिनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जल्दी बोलो, ये कार्बोनेट था, क्या कोवलेंट पक्का? यस। क्या कोऑर्डिनेट है? नो। छोटा सा आंसर दो, ये कार्बोनेट है, क्या कार्बोनेट? क्या कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है, बहुत सारे एटम है क्या? नहीं। क्या ये एटम हवा में रहेंगे? नो। किसी भी इनको अटैच करोगे क्या? नहीं। अरे करोगे। तो किसी भी पॉली एटम में कोवलेंट तो ऑलवेज होगा, कोऑर्डिनेट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा। ये मैंने क्या लिखा? KNO3। बहुत बार क्वेश्चन, KNO3 में कैसे बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या ऑल? इस चीज को समझो, मत टाइम। यस, KNO3, K प्लस NO3 माइनस, क्या इसमें आयनिक बॉन्ड पक्का? यस।
क्या ये चीज पोली एटम है? और किसी भी पोली एटम में कोवलेंट तो 100%, कोवलेंट तो 100%। पहला समझ में आ गया? आयनिक पोली एटम में तो कोवलेंट आ गया। अरे आ गया? स्टूडेंट का सर टाइम दो, थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखो इसमें कोऑर्डिनेट है क्या नहीं, एक बार बना के देखो है क्या। नहीं बनाना है? दो आंसर पक्के। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑल। लगा दो। रही बात समझने की, K प्लस NO3 माइनस कैसा बॉन्ड? आयनिक। मत लिखना, ये N है। नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी? एक। ये सिंगल। जो मैंने किया, क्या सही किया? सही किया? नो। क्या थोड़ा गलत है? फटाफट गलत पता करना है तो 1 सेकंड में देख लो। 5 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 10। जैसे ही गलत दिखे इस बॉन्ड को उठा के कोऑर्डिनेट। बताओ NO3 माइनस में कैसे बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड भी, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड भी दिखे, कोऑर्डिनेट भी दिखे। अरे दिखे? यस यस। अब लिखना नहीं, हेडिंग रुक जाओ, कहाँ गया हेडिंग? ये इरेज ऑल, ये इरेज ऑल। यस, हेडिंग डालो। पोली एटॉमिक आयन, पोली एटॉमिक आयन क्या होता है? पोली एटॉमिक आयन लिखो, एटम बॉन्डेड बाय, एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई भी पोली एटम होगा तो उसमें एटम किससे अटैच? कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अंडरलाइन करो कोवलेंट, अंडरलाइन क्या करो? कोवलेंट। कोवलेंट तो पक्का है, कोऑर्डिनेट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट कोवलेंट तो पक्का। यस। क्या बताओ, ये मेरे पास कौन? CO3 माइनस 2। ये मेरे पास कौन? NO3 माइनस। ये कौन? BF4 माइनस, BF4 माइनस। और ये मैंने क्या लिखा? BeCl4 माइनस 2। क्या ये सारे, बताओ यहाँ एटम कितने दिख रहे हैं? बहुत सारे दिख रहे हैं कि नहीं? एटम बहुत सारे, तो इनको क्या कहोगे? पोली एटम। और किसी भी पोली एटम में कोवलेंट होगा, कोऑर्डिनेट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। यस। इस तरह के आयन को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? ऑक्सो एनायन। क्या कहते हैं? ऑक्सो एनायन। लिखो, पोली एटम ये भी है वो भी है, इनको कहते हैं ऑक्सो एनायन, इनको कुछ नहीं कहते। ये सिंपल है। क्या सिंपल? ऑक्सो कौन? ऑक्सो जिसमें ऑक्सीजन होगी, ये ऑक्सो एनायन। और ऐसे दे दूं, ऐसे दे दूं तो रुक जाओ, इनको कहते ऑक्सी एसिड। क्या कहते? ऑक्सी एसिड। ऑक्सो एनायन और ऑक्सी एसिड। बात समझ में आया? ये एनायन है, इनके करस्पॉन्डिंग एसिड को क्या कहोगे? ऑक्सी एसिड। आपको मैंने पहले भी बताया था, सिंपल एसिड और ऑक्सी एसिड। जिस एसिड में ऑक्सीजन होती है उसे अपन केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। तो आपको इतना तो समझ में आया, पोली एटम ये भी है ये भी है। और इसमें से पहले वाली कैटेगरी को क्या कहोगे? ऑक्सो एनायन। दूसरे वाली को सिंपल। क्या? सिंपल। हेडिंग डालो, नंबर 1 ऑक्सो एनायन, ऑक्सो एनायन, ऑक्सो एनायन। और इसी के पास में क्या? ऑक्सी एसिड। अंडरलाइन करो ऑक्सो एनायन। क्या होते हैं ऑक्सो एनायन? यस, ऑक्सो एनायन। अब ऑक्सो एनायन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्डेड, bonded with central atom, negative oxygen bonded with central atom by single bond, negative oxygen bonded with central atom by single bond। जो भी नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको किससे अटैच करोगे? सिंगल बॉन्ड। नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। यस। नंबर 2, if octet of central atom, if octet of central atom is complete, अगर octet complete है, if octet of central atom is complete, then oxygen bonded by
coordinate bond. If octet is complete, then oxygen bonded by coordinate bond. Otherwise किससे अटैच करोगे? Otherwise, otherwise बोलो, ऑक्सीजन bonded by double bond. Otherwise oxygen bonded by double bond. अभी मैं समझा रहा हूं. If octet is complete, अगर octet complete है तो ऑक्सीजन को किससे अटैच करोगे? If octet is complete, then oxygen bonded by coordinate bond, otherwise oxygen bonded by double bond. इन 2-3 एग्जाम्पल को समझो. If octet is complete, octet complete तो ऑक्सीजन को अटैच करना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अदरवाइज ऑक्सीजन किससे अटैच करोगे? डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड. तो बताओ नेगेटिव. अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा तब समझ में आएगा. एक एग्जांपल लें. यस, कुछ नहीं करना है. अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, इफ ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कंप्लीट, इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट, देन ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अदरवाइज ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड. अब 5 मिनट समझो. एक एग्जांपल लिया कार्बोनेट. क्या लिया? कार्बोनेट. सबसे पहला काम सी. स्ट्रक्चर मत याद करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम. कार्बन हो गया. नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी? 2. ऊपर जितना चार्ज है, भले ऑक्सीजन 3 है, ऊपर चार्ज कितना है? -2. जो भी नेगेटिव ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड. बस इतना कर लो. बता दो कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन के आउटर, कार्बन के कितने थे? 4. 4 में से यूज कितने? क्या 2 यूज हो गए? क्या 2 बचे? अब एक ऑक्सीजन है, इसको अटैच करना है. काउंट करो. 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 4. 4 और 2 6. क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नो. मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं. पहले यस 1 2, 2 बॉन्ड 4 और 2 6. अगर यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होता तो मैं कैसा बॉन्ड बनाता? कोऑर्डिनेट. ऑक्टेट कंप्लीट होता तो कैसा बनाता? कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट बनाऊं क्या डबल बनाऊं? डबल. इन इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए डबल. नोट करो. देखो 4-5 एग्जांपल लेंगे तब ये टॉपिक समझ में आएगा. बताओ ये जो कार्बोनेट है, इसमें लोन पेयर कार्बन पे कितना? लोन पेयर, लोन पेयर 0. कार्बन के आउटर कितने थे? 4. क्या 4 के 4 खर्च हो गए? लोन पेयर 0. बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4. बॉन्ड काउंट करने हैं. बॉन्ड पेयर कितने? 4. सिग्मा बॉन्ड कितने? 3. पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड 1. ये कार्बोनेट. शायद समझ में आया. अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो मुझे 1 सेकंड में H2CO3 बना दोगे क्या? बनाना नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं, बना दोगे क्या? लास्ट बार ये बस बस. क्या ये कार्बोनेट था? जो नेगेटिव है इसको उठा के क्या करोगे? H. क्या कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर शायद किसी को समझ में आया हो? उसके पास में लिखो जिससे समझ में आए. यस. कार्बोनेट जानते हो, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सो एनायन. उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड. ऑक्सो एनायन. बताओ लोन पेयर कितने? लोन पेयर कितने? 0. बॉन्ड पेयर कितने? जनरली जो भी लोन पेयर है वो सेंट्रल एटम पे पता करते हैं. किस पे पता करते हैं? सेंट्रल. लोन पेयर सेंट्रल पे. चलो नोट कर लिया. यस. कार्बोनेट. आप कार्बोनेट जानते थे तो कार्बोनिक एसिड नेगेटिव हटा के फटाफट क्या कर दिया? H. अब अच्छी तरह से समझना. नंबर 2 एग्जांपल NO2 माइनस और नंबर 3 NO3 माइनस. ये 2 एग्जांपल मेरे से अच्छी तरह से समझो. ऊपर देखो. सबसे पहला काम N. स्ट्रक्चर कभी भी मत याद रखना. N नेगेटिव ऑक्सीजन 2 के 1, नेगेटिव ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड. बस बताओ नाइट्रोजन के आउटर
5, अरे अभी तक आउटर नहीं मालूम है, नाइट्रोजन के आउटर 5, यूज कितने, पीछे 4, बस बस, और करूं क्या, और करो, तो फिर क्या ठीक है, यस, नाइट्रोजन के आउटर कितने थे, 5, एक चला गया, पीछे कितने बचे, 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन है, क्या इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, नो, काउंट करो, एक बॉन्ड, कितना बॉन्ड, एक, कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दो, दो 4 और 2 6, क्या ऑक्टेट पूरा है क्या, नो, ऑक्टेट पूरा होता तो मैं कैसा बॉन्ड बनाता, कोऑर्डिनेट, एक लाइन रट लो, अगर ऑक्टेट कंप्लीट तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अदरवाइज कैसा बॉन्ड, डबल, क्या ये डबल बॉन्ड बन गया, यस। हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना, 1, बॉन्ड पेयर कितना, 3, बॉन्ड पेयर, कैसा बॉन्ड है ये, सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, भले पाई हो या सिग्मा, टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। अगर आप स्ट्रक्चर सही बनाओगे तो ही आपको मॉलिक्यूल में लोन पेयर वगैरह दिखेंगे, क्या दिखेंगे, लोन पेयर, यस। अब 1 मिनट बाद में लिखो, पहले NO3 माइनस को समझते हैं, कोई मत लिखना, ये N, नेगेटिव ऑक्सीजन 1, नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बस, बताओ नाइट्रोजन के आउटर 5, कितना खर्च, 1, क्या ठीक है, यस, फटाफट काउंट करो, क्या ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट है क्या, नो, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दो 4 2 6, क्या ऑक्टेट पूरा है, नो, ऑक्टेट पूरा होता तो मैं कैसा बनाता, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बनाऊं क्या, डबल, डबल, क्या ठीक है, यस। क्या एक ऑक्सीजन और है, धीरे धीरे करके एक और लाओ, एक और लाया, लाया, काउंट करो, काउंट, 1 2 3, 3 बॉन्ड 6, 6 और 2 8, क्या ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट तो कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, शायद समझ में आया, यस, नीट का आंसर दो, इन NO3 माइनस हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना, 0, बॉन्ड पेयर 4, ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, ये सिग्मा, ये पाई, भले कैसे ही बॉन्ड हो, सिग्मा हो, पाई हो, कोऑर्डिनेट हो, टोटल बॉन्ड 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने, 4, लोन पेयर कितने, 0, शायद नोट करो, NO3 माइनस, NO3 माइनस, देखो स्ट्रक्चर रटना मत, थोड़ा बनाने की कोशिश करो, अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, थोड़ी देर में शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, थोड़ी देर में इतना सारा नहीं, 1 सेकंड में आंसर लाएंगे, यस। तो NO2 माइनस और NO3 माइनस, बताओ, अब कंफ्यूज कर रहा हूं, HF है क्या, HF, बताओ, इसकी EN कितनी है, 2.1, इसकी कितनी है, 4, क्या इसका डेल्टा EN 1.9 है, ग्रेटर देन 1.7 है, आपको मैंने कहा था जब डेल्टा EN ग्रेटर देन 1.7 तो कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक, बट HF आयनिक नहीं है, HF हो या HCl हो या कोई भी हो, सारे एसिड केमिस्ट्री में क्या होते, कोवलेंट, एक लाइन स्टार लगा के लिखो, all acid, all acid, all acid are covalent in gas or pure form, all acid are covalent in gas और pure form, सारे एसिड केमिस्ट्री के कोई भी एसिड हो, चाहे HCl हो या H2SO4 हो, all acid are covalent in gas और pure form, but ionic and conducting in water, आयोनिक एंड कंडक्टिंग इन वाटर, वाटर में सारे एसिड कंडक्टिंग हो जाते हैं, मुझे बताओ ये मेरे पास HCl है, ये HI है, ये HNO3 है और ये कोई और है, ये सारे के सारे एसिड क्या है, कोवलेंट, आपसे सिंपल पूछे HCl कैसा, क्या बोलोगे, कोवलेंट, बताओ HCl आते ही अपने माइंड में क्या था, H+Cl माइनस, HCl को अपन जल्दबाजी में क्या कहते हैं, आयोनिक,
बट सारे एसिड क्या है, कोवलेंट। जैसे ही इनको मैं पानी में डालूंगा तो बताओ H प्लस Cl माइनस, नोट करो, क्या अब ये कंडक्टिंग है क्या नहीं, ये कंडक्टिंग। बात समझना, नीट का क्वेश्चन कोई नहीं लिखो, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस HCl नॉन कंडक्टिंग बट एक्वस HCl कंडक्टिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ, एनहाइड्रस HCl नॉन कंडक्टिंग बट एक्वस HCl कंडक्टिंग, कुछ तो बोलो। एनहाइड्रस HCl, इसका मतलब उसमें पानी है, यस क्या नो, नो। एनहाइड्रस जिसमें पानी नहीं, एनहाइड्रस कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग, नोट करो। तो सारे एसिड केमिस्ट्री में क्या होते, कोवलेंट, सारे एसिड क्या होते, कोवलेंट। अब एक आंसर, चाहे HCl हो या HI हो या कोई भी हो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाँ लिखो, HCl, HI, HNO3 ये सारे कोवलेंट हैं, पानी में डालते ही ये कंडक्टिंग, यस। अब क्या, बॉन्ड, बॉन्ड इन HNO3R, bond in HNO3R 1 2 3 4, number 1 ionic covalent, number 2 ionic covalent coordinate, number 3 covalent and coordinate, number 4 only covalent। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड इन HNO3R, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो बताओ HNO3 एसिड है, यस, HNO3 एसिड है, यस, और एसिड में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं, दो तो गए बाहर, अब बचा क्या, 4, थर्ड भी तो बचा हुआ है? क्या, अरे जब कुछ नहीं दिया है तो सिंपल मानना है, एक्वस पर्टिकुलर बोलूंगा, सिंपल HCl कैसा बॉन्ड, कोवलेंट, HCl कोवलेंट, बॉन्ड इन HNO3, बताओ H, सारे आप तो एक चीज याद रख लो, सारे एसिड केमिस्ट्री में क्या है, कोवलेंट, जब तक पानी नहीं डालोगे आयनिक नहीं बोलना है। तो बताओ आयनिक वाली बात तो गलत, अब मेरे पास क्या बचा, ये भी बचा, ये भी बचा, अब HNO3 है, HNO3 है, यस, कभी भी इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट मत बनाओ, अरे समझे कि नहीं, एसिड का स्ट्रक्चर डायरेक्ट मत बनाओ, क्या ये HNO3 है, पानी में डालोगे H प्लस NO3 माइनस बनेगा क्या, अरे बात समझो, क्या ये बनेगा, इसको पानी में डालते ये बना, क्या अब आप मुझे NO3 माइनस का स्ट्रक्चर एक सेकंड में सिखा दोगे, NO3 माइनस N, क्या N, नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी, एक, जो मैंने किया क्या ठीक है, यस, जो मैंने किया एक बार कह दो यस, क्या सही किया, नो। अगर मैं जल्दबाजी में, इस बार क्या हुआ, मैंने तुमसे बिना पूछे फटाफट कर दिया, फटाफट कर दिया तो कितने हो गए, 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया, यस। अब लास्ट बार, अब मैं बार बार तुम्हें इसका स्ट्रक्चर सिखाऊंगा नहीं, थोड़ा डायरेक्ट बना दूं चलेगा, यस। ये मेरे पास कहाँ गया, ये मेरे पास NO3 माइनस का स्ट्रक्चर है? अब बताओ, मुझे HNO3 बनाना है, NO3 माइनस बना हुआ है, क्या अब मैं HNO3 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बोलो, ये, यस, क्या ये हटा के, ये नेगेटिव हटा के इसकी जगह क्या करूंगा, H, बताओ कैसे कैसे बॉन्ड दिखे, जल्दी बोलो, ये कैसे बॉन्ड, कोवलेंट, ये कैसे बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या, थर्ड, नहीं आया, और समझो जिनको नहीं आया है, यस, मैंने किसका पूछा, HNO3 में बॉन्ड कैसे है, तो कभी भी एसिड का स्ट्रक्चर, अरे अरे सुनो, कभी भी एसिड का स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं बनाना है, एसिड को पानी में डाल दो, अरे बोलो, जैसे ही पानी में डालोगे क्या आयन बने के नहीं, बन गए, अरे समझे कि नहीं, एसिड का पानी में डाल के आयन बना दो और फटाफट NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया और इससे HNO3, नोट करो, HNO3 में कैसे बॉन्ड, ये, अरे समझे कि नहीं,
क्या HNO3 का स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाओगे? नो। क्या HNO3 पानी में आयन देगा? यस। तो HNO3 में कैसे बॉन्ड है? सबसे पहली बात, HNO3 एसिड है क्या? नहीं। और एसिड में आयनिक वाली बात तो क्या हो गई? गलत। अब बच्चे ये दो ऑप्शन और ये स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल आप सीखना। हो गया? अरे ये समझाने के लिए तेरे जैसे लोगों को। यस, तो मेरी बात समझना। यस, या तो मैं HNO3 का स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाऊं, डायरेक्ट बनाऊंगा तो रटना पड़ेगा, तो सारे एसिड को फटाफट पानी में डाल के आयन बनाए, और इसका स्ट्रक्चर जानते थे तो इससे फटाफट ये बनाया, तेरे जैसे मेरे। यस, इधर चले। अरे कोई बात। यस, एक सेकेंड। HNO2, HNO2, आवाज नहीं। इधर देखो, HNO2। अब मैं पूछूं HNO2 में बॉन्ड कैसे हैं? HNO2 में बॉन्ड कैसे हैं? या तो आप HNO2 का स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाओ, या फिर आप क्या, कोई भी एसिड दो ना, फटाफट उसको क्या करो, पानी में डाल दो। अरे पानी में डालते ही, यस, पानी में डालते ही ये, क्या ये चीज समझ गए? यस। क्या अब आप इसका स्ट्रक्चर एक सेकंड में बना दोगे? ये ये इसका स्ट्रक्चर बना। जैसे ही ये बना, क्या वापस तुम यहाँ पहुंच जाओगे? यस, यहाँ पहुंचोगे तो क्या होगा? ये NO2, अरे यही था, और ये नेगेटिव हटा के क्या किया? H। शायद तुम मेरी बात कोई समझा हो। यस। अरे तुम नोट करो ऐसे। यस, वापस कोशिश कर लो। मैं पूछूं HNO2 में कैसे बॉन्ड, तो मैक्सिमम स्टूडेंट डायरेक्ट ये बनाने की कोशिश करते। ये वो बनाएगा जो पहले से रट्टा मार के रखता है, जिसको पहले से बहुत कुछ याद रहता है, मेमोरी पावर बहुत तेज है उसकी। वो डायरेक्ट ऐसे बनाता, वो डायरेक्ट ऐसे बनाता। कभी भी, लास्ट बार, कभी भी एसिड का स्ट्रक्चर पूछे, डायरेक्ट उसे मत बनाओ, एसिड को पानी में डाल दो। पानी में डालते ही क्या बन गए? आयन। और इसका स्ट्रक्चर सीख चुके हैं? अरे कुछ तो सीख चुके हो, तो वापस उधर चले जाओ। ये NO2 माइनस जानते थे, इससे वापस इधर। तो HNO2 में कैसे बॉन्ड? ओनली कोवलेंट, ओनली कोवलेंट। थोड़ा कंफ्यूज करूंगा अभी, नहीं तुम नहीं हो रहे हो। यस, सब थोड़ा सा समझ में आया? यस। अब अब तो ठीक है ना, पानी में डाल दूं चलेगा? है? हाँ बढ़िया, इधर। यस, चलो। KNO3 और HNO3, क्या दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं? KNO3 और HNO3। KNO3 में आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। KNO3 में तीनों तरह के बॉन्ड है। KNO3 में तीनों तरह के बॉन्ड है। तो स्टूडेंट कह रहा है HNO3 भी वही दिख रहा है। यस, ये ऐसे लिखो, ये बहुत अच्छी तरह से स्टार लगाओ। KNO3 और HNO3, KNO3 और HNO3 दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। KNO3, K की जगह क्या किया? H। KNO3 में तीनों तरह के बॉन्ड, बट HNO3 में दो तरह के, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। यस, KNO3 और HNO3। सबसे पहला क्वेश्चन, HNO3 पक्का एसिड है? यस। एसिड में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होते, एसिड में कभी आयनिक बॉन्ड नहीं होते। रही बात समझने की, कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा। यस, मैंने क्या पूछा? KNO3 लिखना बंद किया करो। KNO3 बस, K प्लस NO3 माइनस। क्या एग्री हो? यस। प्लस माइनस कैसा बॉन्ड? आयनिक। बताओ NO3 माइनस, मैं थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूं, यस के नो? यस के नो? नो। क्या अब तो थोड़ा बहुत ठीक है? ये NO3 माइनस ठीक है? यस। नहीं लिखो, डायरेक्ट बोलो। प्लस माइनस कैसा बॉन्ड? आयनिक। ये कैसे बॉन्ड? कोवलेंट। ये कैसा? कोऑर्डिनेट।
लास्ट आंसर, यस। क्या NO3 माइनस ठीक है? अरे NO3 माइनस ठीक है? KNO3 बनाना है, क्या बनाना है? KNO3। क्या इस नेगेटिव को हटा के ऐसे कर दूं क्या? नो। क्या मेटल कभी ऐसे अटैच होता है क्या? नो। लास्ट बार कोई भी बोल सकता है। NO3 माइनस ये रहा, NO3 माइनस ये रहा, क्या HNO3 बना सकते हो? नेगेटिव हटा के क्या करोगे? H। अब आपको कैसे बॉन्ड दिखे? ये कोवलेंट, ये कोऑर्डिनेट। अब नहीं आया तो नोट करो। यस, वापिस कोशिश। KNO3 में तीनों तरह के बॉन्ड है, बट HNO3 में ओनली कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन लिखो। वन टाइप ऑफ बॉन्ड one type of bond one type of bond present in one type of bond present in only one type of bond किस में मिलेगा? नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 KNO2, नंबर 2 CS3NO2, नंबर 3 HNO2, नंबर 4 कोई नहीं। वन टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरह के क्वेश्चन समझो कभी तो। वन टाइप ऑफ बॉन्ड किस में मिलेगा? KNO2, 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 K प्लस NO2 माइनस। क्या इसमें वन टाइप मिला? प्लस माइनस कैसा बॉन्ड? आयनिक। स्ट्रक्चर मत बनाओ। प्लस माइनस कैसा? आयनिक। क्या ये पक्का पोली एटम है? प्लस माइनस कैसा? आयोनिक। और पोली एटम में हमेशा कोवलेंट। क्या इस कंपाउंड में एक तरह का बॉन्ड है? एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। पहला आंसर गलत। CH3, CH3। क्या ऑर्गेनिक में NO2 ग्रुप जानते हो? आप लोगों ने कभी नाइट्रोबेंजीन सुना हो? नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन, इसके ऊपर नाइट्रो, क्या यही होता है? और नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये एन, क्या एन? जो मैंने किया एक बार, यस यस क्या नो? नो। 5 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 10। क्या पक्का गलत है? यस। तो CS3 ये रहा। क्या ये NO2 यही है? अरे NO2 ग्रुप नाइट्रो, ऐसा ही तो था। कैसे बॉन्ड दिखे? एक क्या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। लास्ट बार HNO2 बनाना है, क्या बनाना है? HNO2। CS3NO2 ये रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट इस CS3 की जगह H करके ये HNO2 कर देते। स्टूडेंट का CS3 की जगह H किया, HNO2। किस में? वन टाइप ऑफ बॉन्ड। अभी तक ये भी गलत जा रहा है, बट ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत। लास्ट आंसर दो। क्या ये HNO2 पक्का एसिड है? HNO2 क्या है? एसिड है। और कोई भी एसिड जो होता है, एसिड कंटेन OH ग्रुप। कोई भी एसिड होता है उसमें हमेशा कौन से ग्रुप होंगे? OH। क्या ये HNO2 का स्ट्रक्चर? यस क्या नो? नो। तो वन टाइप ऑफ बॉन्ड अगर थोड़ा समझ में आया है तो और समझो। लास्ट आंसर दो। क्या HNO2 का ये स्ट्रक्चर गलत? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? कभी भी इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट मत बनाना। जो डायरेक्ट बनाता है वो रट के रखता है। यस, डायरेक्ट मत बनाओ। एसिड मिले, पानी में डाल दो। पानी में डाला, H प्लस NO2 माइनस। क्या NO2 माइनस पक्का ये? यस, NO2 माइनस ये। तो क्या कोई स्टूडेंट ये हटा के ऐसे कर दे HNO2? क्या वन टाइप ऑफ बॉन्ड ओनली कोवलेंट वाले बॉन्ड दिख रहे हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, बट मैक्सिमम नहीं समझते। मैक्सिमम लोग बस CS3NO2 जानते हैं, CS3 की जगह H कर देते, HNO2। HNO2 ऐसा नहीं है, क्योंकि HNO2 एसिड है, और एसिड में हमेशा OH ग्रुप है। और शायद तुम लोग थोड़ा बहुत लिख रहे होंगे। यस। तो वन टाइप ऑफ बॉन्ड किसमें मिला? HNO2। वन टाइप ऑफ बॉन्ड किसमें मिला? HNO2।
अब थोड़ा बहुत लिख लेना ना, सब कुछ थोड़ी लिखना होता है। यस, वन टाइप ऑफ बॉन्ड किसमें मिलेगा? आंसर थर्ड। यस, जल्दी बताओ। क्या CH3NO2 ऐसा, बट HNO2 ये गलत है, बट HNO2 एसिड है, एसिड में क्या होंगे? OH ग्रुप, ये गलत है। फिर ऐसे इस तरह से थोड़ा बना लिया। यस, अब थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, कोई मत लिखना। यस, कोई स्टूडेंट मत लिखना। SO4-2, SO मत लिखना। ये S क्या? S नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी? दो। नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। बताओ सल्फर के आउटर इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर 6, कितने खर्च? 2। क्या पीछे 4 बचे? क्या ऑक्टेट पूरा है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड, 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा है। और मैंने क्लास में क्या कहा था? ऑक्टेट पूरा तो कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। क्या ऑक्टेट पूरा था तो कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। सल्फेट का ये स्ट्रक्चर होना था, बट इसकी जगह सल्फेट का स्ट्रक्चर ये वाला सही। कौन सा? ये वाला। इस स्ट्रक्चर को समझना अच्छी तरह से। पहले ये भी लिखो, फिर ये भी लिखो, दोनों समझाता हूं। यस, सल्फेट का ये स्ट्रक्चर, ये ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सल्फेट का ये स्ट्रक्चर बनाते थे। आजकल यही स्ट्रक्चर है, आजकल यही स्ट्रक्चर है। मैं स्टूडेंट से पूछूं सल्फेट में पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। रुक जाओ, सल्फेट से पूछूं सल्फेट में पाई बॉन्ड कितने? अगर यही सिखाऊं ओल्ड बातें तो स्टूडेंट का पाई बॉन्ड दिख नहीं रहा है, बोनस क्वेश्चन। सल्फेट में पाई बॉन्ड कितने? बोनस क्वेश्चन है। जल्दी बोलो, भले इधर नहीं दिख रहा है, हकीकत इधर वाली है। यस, इधर इधर देखो, सल्फेट के पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। बताओ इस एग्जाम्पल में सल्फर पे कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 12। ऑक्टेट पास के फेल? स्टूडेंट का ऑक्टेट फेल, हम फेल हो जाएंगे हैं? भले ऑक्टेट फेल, ये स्ट्रक्चर क्या? राइट। ये स्ट्रक्चर राइट है। ऐसा किया तो क्यों किया, इस चीज को समझना। राइट ये भी है, वो भी है। इधर ट्रिपल राइट करो, 4 बार राइट करो, इधर 1 बार राइट। यस, 5 बार नहीं, बस खूब है। सल्फेट का पहले ये, फिर ये। ऐसा किया तो क्यों किया? क्यों का रीजन मैं बता रहा हूं। एक्चुअली पहले ऐसे बनाते थे, आजकल यही स्ट्रक्चर सही है। मैं तुम्हारा टाइम नहीं खराब करूंगा कि पहले ऐसा सिखाऊं फिर ऐसा, सीधा तुम्हें वो वाला सिखाऊंगा। लिख लिया ये, और ये डबल राइट। नोट करो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 बॉन्ड, कितने? 12। ऑक्टेट रूल फेल, फिर भी स्ट्रक्चर राइट। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। पाई बॉन्ड 2। अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से। सल्फेट का ये स्ट्रक्चर। ऐसा किया तो क्यों किया? क्यों यहाँ पास हो रहे थे फिर फेल होने के लिए क्यों जा रहे हैं? यस, भले पास हो रहे थे फिर भी स्ट्रक्चर वो सही। अभी 1 सेकंड में बता रहा हूं। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कोई स्टूडेंट आंसर दो, क्या इस सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है कि नहीं? इन सल्फर के पास कैसे ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखो। ड्यू टू, ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन ऑक्सो एनायन, ऑक्सी एसिड, ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इन ऑक्सो एनायन, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड, ऑक्सीक्लोराइड। मैं बार बार नहीं पढ़ा सकता, सबको एक साथ लिखवा रहा हूं। ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इन ऑक्सो एनायन, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड, ऑक्सीक्लोराइड ऑफ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये इस तरह की पाई बॉन्डिंग कहां करते हैं? डबल बॉन्ड कहां करते हैं? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन कहां करोगे? ऑक्सो एनायन में और ऑक्सी एसिड में।
और ऑक्साइड में और ऑक्सीक्लोराइड में। यस, ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इन ऑक्सो एनायन, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड, ऑक्सीक्लोराइड और फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, एरो करके लिख लो, ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय, ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। इस लाइन को स्टार लगाना बहुत अच्छी तरह से। ये पैराग्राफ बहुत बार नीट में काम आता। मैं मान रहा हूं यहाँ ऑक्टेट फेल है, बट आप जरूर पास हो। ये मान रहा हूं तुम्हें तकलीफ हो रही है, 6 बॉन्ड 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट फेल, बट तुम पक्के पास। ये स्ट्रक्चर पक्का सही है ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती क्या है उसको समझना स्टार्ट। यस, ये मेरे पास कौन, ऑक्सो एनायन, ये कौन, ऑक्सी एसिड, अरे बोलो ना, ये कौन, ऑक्साइड, और ये कौन, ऑक्सी क्लोराइड। नोट करो, कम से कम है क्या चीज। ऑक्सो एनायन तो 10 घंटे से सुना रहा हूं, ऑक्सो एनायन, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड और ऑक्सी क्लोराइड, किसके, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। नॉट ओनली सल्फर, अगर मैं कुछ भी कर लूं, क्या कर लूं, फास्फोरस ले लूं या क्लोरीन ले लूं तो भी। यस, समझाने दो अब मुझे। यस, स्टार्ट। यस, ये मैंने पूछा SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाओ। क्या पूछा, इसका स्ट्रक्चर। अब कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत कर लिया इतने दिन। एस, नेगेटिव ऑक्सीजन 4 के 3, दो, कम से कम कुछ तो दिख रहा है। नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। यस, अब कितनी ऑक्सीजन बची, 2। कुछ मत सोचो, ऑक्सीजन बॉन्डेड बाई डबल बॉन्ड, बस। फास्फोरस सल्फर क्लोरीन के स्ट्रक्चर बहुत इजी, जिसमें कुछ नहीं सोचना है, जो भी ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड। ये सल्फेट का स्ट्रक्चर। ऐसा किया तो क्यों किया, ये बताओ, कैसे बॉन्ड है, पाई, ये कैसे बॉन्ड है, पाई। और ये जो पाई बॉन्ड 2 है, इन बॉन्डिंग का नाम है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग को समझना, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो पाई बॉन्ड तो है, बट ये पाई बॉन्ड पी पाई नहीं, पी पाई डी पाई। ये पी पाई डी पाई क्यों है, समझो, लास्ट बार समझ लें। यस, स्टार्ट। बताओ, सल्फर है, सल्फर का फॉर्मूला ऐसा, बताओ सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, जल्दी बोलो, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड। बॉन्ड बनने के लिए केमिस्ट्री में अनपेयर्ड चाहिए, क्या चाहिए, अनपेयर्ड। अभी अनपेयर्ड कितने, 2। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6। क्या सल्फर के पास 3s 3p 3d है, यस। ये बहुत बढ़िया चीज, केमिकल बॉन्डिंग का स्टार। यस, सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6। ग्राउंड स्टेट में कितने, 2। क्या वैकेंट डी है, एक्साइटेशन मालूम है, क्या ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको उठा के यहां भेजो तो अनपेयर्ड कितने हुए, 4। इसको उठा के यहां भेजो, अनपेयर्ड कितने हुए, 6। क्या बता दो, सबसे पहला क्वेश्चन, ये सल्फेट कब बनेगा, ग्राउंड स्टेट के फर्स्ट, एक्साइटेड के सेकंड, सेकंड। स्टार्ट। यस, बताओ इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं, सिग्मा, सिग्मा 4। तो 4 ऑक्सीजन लेके आ रहा हूं, 1 2 3 4। अरे क्लियर, बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, अरे है। तो ये एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा, चौथा, 4 तो सिग्मा बना दिए। अब पाई कितने बनाने हैं, 2। बता दो, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में एक बार देख लो आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में क्या सल्फर को 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, है। सल्फर अपने कौन से ऑर्बिटल देगा, एस के पी, क्या देगा, क्या सल्फर अपने एस और पी तो यूज कर चुका है, सल्फर कौन से दे रहा है, डी। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये रहा, क्या ऑक्सीजन अपने कौन से ऑर्बिटल देगा, बताओ, ये एस है और ये पी है। क्या सबसे पहली बात, ऑक्सीजन के पास कभी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नो। ऑक्सीजन बॉन्ड बनने में अपने अनपेयर्ड देगा, क्या देगा, अनपेयर्ड। कितने हैं, 2। और दोनों अनपेयर्ड कहाँ है, पी में है।
बताओ इस कितनी ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना रही है? 2। तो 2 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ने पहले तो सिग्मा बनाए, अरे बना दिए, इस ऑक्सीजन ने सिग्मा बना दिया। अब एक पाई बनाना है, क्या बनाना है? पाई। बताओ एक सिग्मा बन गया, एक बचा हुआ है, नहीं आया, नहीं आ रहा, कोशिश करेंगे। बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, यस। अब सल्फर को 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। बताओ सल्फर अपने कौन से ऑर्बिटल देगा? डी। और ऑक्सीजन अपने कौन से देगा? पी। एक पी तो ले लिया है पहले ही। क्या ये 2 ऑक्सीजन है, क्या इनके पास अनपेयर्ड पड़े हैं? बोल दो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में है क्या डी में? पी क्या डी? कोई बात नहीं, यस। सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी, तो ये सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी, ये 2 पाई बॉन्ड बने। इन पाई बॉन्ड का नाम पी पाई डी पाई। सबसे स्टार क्वेश्चन, सल्फेट में पाई बॉन्ड है, कैसा वाला? पी पाई, क्या पी पाई डी पाई, क्या डी पाई डी पाई? पी पाई डी पाई, पी पाई। नहीं आया, किसी एक दो को आया क्या? बाकी को तो मैं आराम से समझा दूंगा, बस एक दो को पहले आ जाए ना, बाकियों को यस। वापस कोशिश, एक सेकंड। बताओ सल्फर को सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड 4, क्या ये 4 सिग्मा बना दो? पीछे कितने बनाने हैं? 2 पाई। सल्फर क्या देगा? सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास तो हमेशा ही क्या? पी। सल्फर के डी, ऑक्सीजन के पी, इस बॉन्डिंग को क्या कहोगे? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। किसी को समझ में आया? बट नीट पेपर में इतना सारा करके टाइम नहीं, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। ये 1 सेकंड किसी ने देखा ना, ये सल्फेट, यस, बस। क्या सल्फेट समझ में आया? बताओ, यस। मैं पूछूं सल्फेट में पाई बॉन्डिंग कैसी है? क्या आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया क्या? आप लोग थोड़ा तो जानते हो, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। बताओ इस सल्फर के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, सल्फर sp2 के sp3, सल्फर कैसा? सल्फर क्या sp2? क्या आप इसका हाइब्रिडाइजेशन जानते हो? क्या है? 3 और 1 4, 3 और 1 4, sp3। सबसे पहली बात, क्या इसका जानते हो? यस। 1 2 3, काउंट करूं क्या? इस बार तो कर लो काउंट, यस। ये एक, ये sp, हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं। क्या इस सल्फर के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्या सल्फर पक्का sp3? यस, लास्ट आंसर। क्या सल्फर ने सारे p यूज कर लिए? अरे कर लिए ना, सल्फर sp3 है, p कितने होते हैं? p ऑर्बिटल कितने? p ऑर्बिटल, sp3 में p तीनों यूज हो गए। सल्फर अपने कौन से ऑर्बिटल देगा? अब p क्या d? सल्फर के पास डी कितने हैं? 5। डी कितने हैं? 5। पढ़े हैं? जितने चाहिए उतने ले लूंगा। बताओ सल्फर sp3 था, p यूज कर लिए, सल्फर अपने कौन से ऑर्बिटल देगा? डी। और जो ऑक्सीजन बाहर है, क्या ऑक्सीजन हमेशा कौन सा ऑर्बिटल देता? p। आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब ऑक्सीजन का p। बताओ ये और ये कैसी बॉन्डिंग? डी पाई पी पाई डी पाई बोलो, या डी पाई पी पाई, एक ही बात है। अरे है? नहीं आया, नहीं आया। स्टूडेंट कह रहा सर ये 2 ही डी क्यों लिखे हैं? डी तो 5 होते हैं, और भी लिख दो है। यस। बोलो पाई कितने बनाने हैं? पाई, तो डी कितने लोगे? 2। क्या और भी डी पड़े हैं? तो अपने को क्या करना, पड़े हैं तो पड़े रखो ना, ये डैश डैश पड़ा रहेगा। यस। कोई स्टूडेंट सबसे पहले ये शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट नहीं डिटेल में लिखो। पहले ये, अगर थोड़ा सा ये देखो, दोनों तरह से चीज समझ में आनी चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव तरीका मैं बताऊंगा, ये जस्ट समझाने के लिए। किसी को नहीं समझ में आया वापस समझो, ये क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 6। और सल्फर को कौन सी स्टेट में ले जाना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट। और सल्फर की एक्साइटेड स्टेट ये रही, सिग्मा बॉन्ड बना दिए। ओहो, कुछ नहीं हुआ है, ओहो। यस, सल्फर ने सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब सल्फर अपने कौन से बॉन्ड बनाएगा? पाई।
बस कुछ नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद सल्फर के डी और ऑक्सीजन के पी, तो दोनों बॉन्डिंग कैसे, पी पाई डी पाई। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आता। सल्फ, किसी ने कार्बोनेट सुना? एक सेकंड, ये कार्बोनेट है। पाई बॉन्ड यहां भी है, पाई बॉन्ड यहां भी है, बट इस पाई बॉन्ड को पी पाई कहते, उसको कहते पी पाई डी पाई। यस, थोड़ा सा। अब तुम क्या पता इतना सारा कैसे लिखते हो। यस, हो गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, ये सिग्मा बॉन्ड बना के बस थोड़ी देर देखो। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में सल्फर क्या दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बने सल्फर डी दे रहा है, तो बस सल्फर के डी, ऑक्सीजन के पी। मेरे अकॉर्डिंग ये जरूर नोट करना, वो नहीं नोट किया तो किसी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जरूर लिखना, ये शायद तुम ये जरूर लिखो, इसके पास में स्टार लगाओ, ये सल्फेट। देखो क्या, आप खुद सोचो ना, ईमानदारी से बताओ ना, सरल कौन सा है, इजी कौन सा है। ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, बस sp3 हो गया। अब सल्फर कौन से देगा, डी, और ऑक्सीजन तो फिक्स है, सल्फर के डी, ऑक्सीजन के पी, बॉन्डिंग का नाम पड़ गया पी पाई डी पाई। ये शॉर्ट के लिख लेना, लिख दिया होगा। बस इसके सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। यस, अब कंफ्यूज होना, यस कंफ्यूज पूरा। ये SO2 है, एस, क्या, एस, कितनी ऑक्सीजन, दो, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेगा। फास्फोरस सल्फर हो, ऑक्सीजन को किससे अटैच, डबल। यस, जल्दी बोलो। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। बहुत बार नीट में आता, SO2 में कितने पाई बॉन्ड, दो, और सल्फेट में कितने पाई बॉन्ड, यहाँ, यहाँ, वहां, यहाँ दो, यहाँ, अरे ठीक है, यहाँ दो, दोनों पाई कैसे, पी पाई डी पाई। तो स्टूडेंट कहता सर यहाँ भी दो पाई, दोनों, यस, एक पी पाई, दूसरा पी पाई डी पाई। इस चीज को 1 मिनट में समझना। सबसे स्टार मेरी तरफ देखो। यस, थोड़ी देर पहले सल्फेट पढ़ा था, पाई बॉन्ड दो थे, दोनों पाई पी पाई डी पाई, जबकि यहाँ पर एक पी पाई, दूसरा पी पाई डी पाई। ऐसा है तो क्यों है, क्यों, बस 1 सेकेंड। यस, क्या किसी को सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? बताओ, पाई बॉन्ड को काउंट करोगे क्या, नो। सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड दो। एक बार बोलो, सल्फर sp है, क्या सल्फर sp, क्या इस सल्फर पे लोन पेयर है, लोन पेयर है। स्टूडेंट का पहले क्यों नहीं दिखाया, पहले इन बाद में बता तो रहा हूं ना है। सल्फर के आउटर कितने थे, आउटर कितने थे, 6, कितने खर्च, खर्च कितने, 4 बॉन्ड बने ना, लोन पेयर एक। लास्ट बार, क्या किसी को मिथेन का हाइब्रिडाइजेशन आता है, आप लोगों को अमोनिया का आता है, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 और 1 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, एक बार बोलो 2, ये क्या लोन पेयर है, 2 3 4। लास्ट बार, यस, हाइब्रिडाइजेशन में किसको काउंट करते, पाई क्या सिग्मा, क्या सिग्मा को करोगे, लोन पेयर को करोगे, तो काउंट करो, 1 2 3। क्या ये सल्फर पक्का sp2, सल्फर कैसा, sp2। क्या सल्फर ने अपने सारे पी यूज कर लिए, नो। क्या एक पी बचा हुआ, क्या डी भी बचे हुए, बचे हुए, डैश 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 डैश। अब बचा कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा पी। क्या किसी को शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, सल्फर के पाई बॉन्ड दो, एक है पी पाई, दूसरा है पी पाई डी पाई। वेरी 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 स्टार, वापिस समझ लो। यस, सल्फेट, सल्फेट में पाई दो, वहां भी पाई दो,
बट यहाँ के दोनों पाई पी पाई डी पाई, जबकि इधर का एक पी पाई दूसरा पी पाई डी पाई। शायद किसी को समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो करना स्टार्ट करो। यस, अरे बहुत बढ़िया चीज। SO2 में पाई बॉन्ड 2, ये तो सारी दुनिया को मालूम है 2 है। स्टूडेंट क्या कहता, एक दोनों पी पाई डी पाई, दोनों पी पाई डी पाई नहीं, एक पी पाई दूसरा पी पाई डी पाई। लास्ट बार, क्या हाइब्रिडाइजेशन तो थोड़ा तो आता है तुम्हें, झूठ मत बोलो, आता है तुम्हें? सल्फर कैसा था, sp2, सल्फर 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 2 1 3 sp2। क्या पी सारे यूज कर लिए? नो, एक पी बचा और दूसरा डी। शायद समझ में आ गया। ये पी पाई डी पाई तो क्वेश्चन नीट में बहुत बार देखा मैंने। और अब क्या लिख रहे हो तुम लोग? बस एक पी पाई दूसरा पी पाई डी पाई, समझना स्टार्ट। SO3, SO3 समझ, यस एस, स्ट्रक्चर फास्ट, कितनी ऑक्सीजन? 3। शायद, क्या ठीक है? यस। बताओ ये कैसा बॉन्ड, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, कितने पाई बॉन्ड? 3। कितने पाई बॉन्ड? 2। कितने? 2। 2 पाई बॉन्ड, 2 तरीके, 2 पाई बॉन्ड 2 तरीके। स्टूडेंट कह रहा 3 पाई बॉन्ड 3 तरीके। स्टूडेंट कह रहा एक पी पाई और एक पी पाई डी पाई, तीसरा डी पाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्या, पी पाई डी पाई, समझना स्टार्ट। सेकंड चाहिए, सल्फर, जल्दी बोलो इस बार लोन पेयर 2 के 0? लोन पेयर, लोन पेयर आउटर कितने? 6, खर्च कर दिए तो लोन पेयर 0। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या सल्फर sp2? यस। क्या सल्फर ने सारे पी यूज किए? नो। क्या बचा? एक पी और डी, और डी, और भी लो, ले लो ले लो, जरूरत नहीं। यस, पास में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा पी। शायद किसी स्टूडेंट को आ गया हो, एक है पी पाई, 2 है पी पाई डी पाई। फिक्स क्वेश्चन नीट के लिए मैक्सिमम को नहीं आता, और मैक्सिमम स्टूडेंट केवल बस फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आते ही कैसी बॉन्डिंग कहते? ओनली पी पाई डी पाई। क्या ओनली पी पाई डी पाई? क्या बोथ टाइप? बोथ टाइप। अगर तुम्हें आ गया है तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है। ये थोड़ा सा लिख दिया होगा। यस, तो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन हो गया। स्टूडेंट है ना, सब कुछ लिखता है, सिग्मा पाई, ये यूं नहीं कि इतना है। मुझे बताओ, ये नहीं लिखा आपने, सीधा ये लिखा और ये, और कुछ तो बोलो कभी। यस, आपको यहीं से दिख रहा है, एक दिख रहा है पी पाई, 2 दिख रहे हैं पी पाई डी पाई। अब मैं नहीं रुक सकता। XCO3, XCO3, ये जिनोन है। कितनी ऑक्सीजन? 3। कितनी ऑक्सीजन? 3। जल्दी बोलो, पाई बॉन्ड कितने? 3। क्या थोड़ी देर पहले भी 3 पाई बॉन्ड थे? थोड़ी देर पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पाई है। ऑल पाई आर पी पाई डी पाई स्टार चीज। मैक्सिमम स्टूडेंट रट्टा, स्टूडेंट कहते 3 पाई बॉन्ड है, थोड़ी देर भी 3 पाई बॉन्ड। अरे थोड़ी देर पहले भी, थोड़ी देर पहले भी 3 पाई, बट थोड़ी देर पहले एक पी पाई 2 पी पाई डी पाई, बट इस बार तीनों पी पाई डी पाई। क्या कोई स्टूडेंट एक सेकंड में जिनोन, क्या जिनोन, आउटर इलेक्ट्रॉन 8, कितने खर्च? क्या लोन पेयर? क्या किसी को हाइब्रिडाइजेशन आ गया? एक सिग्मा, 2 3, एक लोन पेयर। क्या जिनोन पक्का sp3? क्या जिनोन ने सारे पी यूज कर लिए? सारे पी यूज कर लिए। जिनोन क्या देगा? डी।
जिन्होंने के पास डी तो बहुत है, 5 डी लूं क्या 7 डी? 3 पाई कितने बनाने हैं? 3, 1 2 3, और ऑक्सीजन हमेशा पी, शायद किसी एक को। यस, क्या इन XCO3 all pi are p pi d pi? In XCO3 all pi p pi d pi, all pi p pi d pi, XCO3। बट स्टूडेंट गड़बड़ करता, स्टूडेंट इस लोन पेयर को काउंट ही नहीं करता। स्टूडेंट का 3 सिग्मा, ये जिनोन sp2। अरे बात समझे, वो पहले से ही sp2। आपको खुद को सोच लो कि कुछ बचा है, क्या बचा है? जिनोन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8, 8 में से कितने गए? 6। क्या लोन पेयर है? यस। क्या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग अब तो थोड़ी क्लियर हुई? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कब होगी? फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, या फिर हायर मेंबर, क्या हायर? नोट हुआ? एक सेकेंड। अब इधर इस बार एक सेकंड में आंसर देना। कहां गया? PO4-3, SO4-2, ClO4-। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बड़ा काम स्ट्रक्चर, पेन बंद रखे, ये पी नेगेटिव ऑक्सीजन। यस, समझ में आया? बस एक ऑक्सीजन और बची, तो कुछ नहीं सोचना है। यस, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन जब भी मिले ऑक्सीजन को किससे अटैच करना? डबल। क्या ऑक्टेट फेल? ऑक्टेट फेल, फिर भी स्ट्रक्चर सही है। भले ऑक्टेट फेल है, 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, बट स्ट्रक्चर सही। एस नेगेटिव ऑक्सीजन 2, क्या ठीक है? यस। बताओ पीछे ऑक्सीजन कितनी बची? 2, कुछ नहीं सोचना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जल्दी बोलो, नेगेटिव ऑक्सीजन 1, पीछे कितनी बची? पीछे कितनी बची? 3, और जो भी ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड। क्या स्ट्रक्चर समझ में आया? जल्दी बोलो, लोन पेयर कितने? 0। क्या सारे इलेक्ट्रॉन चले गए? सल्फर क्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉन साथ चले गए। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या राइट? ये तीनों स्ट्रक्चर राइट। स्ट्रक्चर समझे? हाँ। अब माइनस तुम कर लो ना, माइनस प्लस है। यस, ये माइनस लगा देना भैया, गलती हो गई, ये माइनस। यस, अरे मैं इतनी बार कर रहा हूं, जितना नेगेटिव चार्ज 3, तो नेगेटिव ऑक्सीजन 3। मैं इसकी कॉपी में किसी दिन गलतियां निकालूंगा, देख लेना। यस, ये मेरी ये मेरी निकालता है, तो मैं भी तो इसको छोड़ूंगा थोड़ी है। यस, चले चले कोई बात। देखो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई स्टूडेंट इसके पाई बॉन्डिंग के 3 पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड? 3। क्या पाई बॉन्ड की नेचर बता दोगे? यस। क्या आपको इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? sp3। क्या सारे पी यूज कर लिए? क्लोरीन क्या देगा? डी। क्लोरीन क्या देगा? डी। ऑक्सीजन पी, ऑल पाई पी पाई डी पाई, ऑल पाई पी पाई डी पाई। रिमेनिंग अपन, ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी बीच में ही छोड़ के जा रहा हूं इसको। यस, अगली क्लास में अच्छी तरह से, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्लास रेगुलर रहना। ये स्ट्रक्चर